प्रेमाची बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब शब्द के माध्यम से कहते हैं, पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। सहज समाना घट घट बोले, बाके चरित अनूपा। बाको नाम काह कह लीजे, न बाके वर्णन रूपा। तय मैं क्या करसी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदाए शक्ति शिव एकै, कहुधों काहि निहोरा। वेद पुराण कितेब कुराना, नाना भांति बखाना। हिंदू तुर्क जैन और योगी, ये केल काहु न जाना। छो दर्शन में जो परवाना, तासु नाम मन माना। कहें कबीर हमहि पे बौरे, ई सब खलक सयाना। साहब कहते हैं कि हे पंडितों, अपने हृदय में विचार करके देखो कि कौन नारी है और कौन पुरुष है। क्या तुम इन्हें पृथक पृथक मानते हो? दोनों का शरीर तो एक ही है और सब में एक ही आत्मा स्थित है, अर्थात सहज ज्ञान स्वरूप चेतन सभी में स्थित है तथा उसका स्वभाव ज्ञानमय एवं जड़ से विलक्षण है। उसको हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नारी, पुरुष किस नाम से बुलाया जाए, उसका न कोई वर्ण है, न रंग है, न कोई भौतिक रूप ही है। साहब कहते हैं, हे पगले, मैं तू क्या करता है? यहाँ न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है। राम, अल्लाह, महादेव, शक्ति वास्तव में सब एक ही चेतन स्वरूप के नाम हैं। तब भला तुम ही बताओ किसकी विनय स्तुति की जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद पुराण कुरान पुस्तक भी उसी का अनेकों प्रकार से व्याख्यान करते हैं, किंतु इनसे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। सच्चाई तो यह है कि हिंदू, मुसलमान, जैनी, योगी आदि बाह्य आडंबर वाले उस एकल आत्मा को नहीं जानते। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश एवं विप्र छहो दर्शनों और दुनिया के अनेकों संप्रदाय वालों ने जो कुछ यथार्थ मान लिया है, सभी लोग उसी का मनमानी गाना गाते रहते हैं। सतगुरु साहब कहते हैं, इन सांप्रदायिक विचारधारा वालों की सभा में मैं बौरा जाता हूँ और यह सब अपने अपने मन से बहुत समझदार हैं। साहब आगे कहते हैं, बै बिरवा चीन्हे जो कोय, जरा मरण रहित तन होए। बिरबा एक सकल संसारा, पेड़ एक फुटल तिन डारा। मध्य की डार चारी फल लागा, शाखा पत्र गिने को वाका। बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले बिचारा। साहब कहते हैं कि जो आदमी इस विश्व रूपी पेड़ की सच्चाई को परख लेता है, वह सभी वासनाओं को त्याग देता है, जिससे वह संसार में चल रहे वृद्धावस्था, मृत्यु तथा जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह जो विश्व रूपी पेड़ है, इसमें रज, शत और तम नाम की 3 शिखाएं मौजूद हैं। बीज की शाखा जो कि शत है, इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल लगे हुए हैं। और यह जो विश्व रूपी पेड़ है, इसकी अन्य उपशाखाओं तथा पत्तों की गणना कोई नहीं कर सकता। इस विश्व रूपी पेड़ की एक ऐसड़ा यानी इच्छा रूपी लता है, जो कि ऊपर नीचे बीच संपूर्ण लोकों में या फिर कहा जाए कि सभी के हृदय में लिपट गई है। इस इच्छा रूपी लता से बड़े बड़े विद्वान भी बंधे हुए हैं, किंतु वे इससे छूट नहीं पा रहे हैं। सतगुरु कहते हैं कि मैं बार बार पुकार कर बताए जा रहा हूँ, जो पंडित व विद्वान अथवा विवेकवान होगा वह इसको स्वयं ही समझ लेगा। आगे साहब कहते हैं, जड़ चेतन मह ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या है, तदपि इसका छूटना बहुत ही कठिन है।
जड़ चेतन में आपस में तादात्म्य हो गया, शब और शिव घुल मिल गए। दूसरे शब्दों में शिव स्वरूप जीवात्मा अपने शिव स्वरूप को विस्मृत कर शब सदृश शरीर में आबद्ध हो गई। इस बंधन का निवारण करो। जड़ को जड़ की तरह और चेतन को चेतन की तरह पहचान लो। सतगुरु कबीर साहब 34वें शब्द में उपदेश करते हुए कहते हैं, नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। अर्थात वही मेरा भक्त है जो नीर और छीर तात्पर्य शरीर और चेतन को अलग अलग जान ले, असत्य को असत्य और सत्य को सत्य की तरह समझ ले। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हृदय के बंधन का निवारण करो। क्या है शरीर, इसे समझो, और कौन हो तुम, इसे जानो। दोनों में किसी एक को भी पहचान लोगे तो अज्ञान और बंधन से स्वतः ही मुक्त हो जाओगे। ठीक है कि सत्य को आपने देखा नहीं, सत्य की आपको अनुभूति नहीं है। सत्य का साक्षात्कार करने में आप अपने आप को असमर्थ समझते हैं। जाने दो सत्य की बात। अगर असत्य को ही ठीक ठीक पहचान लिया जाए तो सत्य बिना पहचाना हुआ नहीं रह सकता। तुम कहोगे हम तो असत्य को पहचानते हैं। नहीं, आप असत्य को ऊपर ऊपर पहचानते हैं। जब ठीक से जान लोगे कि यह शरीर, रिश्ते, नाते, पुत्र, परिवार, धन दौलत, घर मकान, दुनिया और दुनिया के सभी सुख क्षणिक हैं, सब छिन जाने वाले हैं, तो तुम इन सब के पीछे पागलों की तरह नहीं दौड़ सकोगे। फिर शरीर का उपयोग करोगे, उपभोग नहीं। धन का उपयोग करोगे, उपभोग नहीं। जीवन का उपयोग करोगे, उपभोग नहीं। जो भी प्राप्त परिस्थितियां हैं, जीवन संपदा है, जीवनी शक्ति है, उन सब का नियोजन सत्य की प्राप्ति के लिए स्वतः ही होने लग जाएगा। साहब शब्द के माध्यम से कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारस नाही, आंधर भये हियो की फूटी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य की बुरी आदतें तब तक नहीं छूटती जब तक कि वह निज चेतन स्वरूप हरि का नाम नहीं जपता है। अर्थात उसका सुधार कैसे संभव हो सकता है जब तक वह स्वयं निर्णायक शब्दों को नहीं समझता है। साहब शब्द के माध्यम से कहते हैं, ऐशो भरम बिगुरचन भारी, वेद कितेब दीन और दोजख, को पुरुषा को नारी, माटी का घट साज बनाया, नादे बिंदु समाना, घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज भुलाना। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजो गुण ब्रह्मा तमो गुण शंकर, शतो गुड़ी हरि होई, कहाँ कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जगत में ऐसा भ्रम व्याप्त हो गया है जिसके कारण लोग वेद, कुरान, धर्मशास्त्र तथा संप्रदाय में अंतर मानकर एक दूसरे को नरक जाने वाला मानते हैं, और स्त्रियों को तो सभी धर्मों के लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि सभी का चैतन्य स्वरूप एक जैसा है। तो फिर कौन आदमी और कौन औरत, या तो केवल शारीरिक लक्षण के अंतर्गत हैं जिनके कारण आदमी औरत का भेदभाव होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि देखा जाए तो आदमी और औरत दोनों का ही तन एक ही हाड़, मांस एवं मिट्टी से बना हुआ है, और केवल जड़ तत्व को छोड़कर प्राण और रजबीर भी एक ही है। तो जब मृत्यु हो जाएगी तो तन को क्या नाम दोगे, आदमी, औरत? हे जड़ मति मानव, तुम भूल रहे हो और तुम्हें वास्तविकता की पहचान नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि तुम अपनी भूल को सुधारो और वास्तविकता की परख करो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मनुष्य का तन एक ही चर्म, हड्डी, मांस, मलमूत्र, रुधिर तथा रजबीर से निर्मित हुआ है, तो फिर इसमें कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है, यह किस तरह पता लगाया जा सकता है?
मैं तो तीनों देवताओं के रूप में मानव की प्रसिद्धि देख रहा हूँ। यानी ज्यादा रजोगुणी मनुष्य ब्रह्म, और ज्यादा तमोगुणी मनुष्य शिव, और ज्यादा शतोगुणी मनुष्य विष्णु है। कहने का अभिप्राय यह है कि निज आत्मा रूपी राम में लिप्त हो जाओ, क्योंकि न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न कोई ईसाई है, बल्कि सभी एक राम रूप ही हैं। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, जीव ने स्वयं ही अपने चैतन्य स्वरूप को विस्मृत कर दिया है और इसी मूल के कारण प्रतिबिंबादि में मन लगा लिया है। जिस प्रकार कुत्ता कांच के मंदिर में परछाई देखकर भूख भूख कर मर जाता है, सिंह अपनी परछाई कुएं के पानी में देखता है और अपनी परछाई को दूसरा सिंह समझ लेने के भूलवश कुएं में कूद जाता है, जिससे वह मर जाता है। हाथी स्फटिक पत्थर पर अपना सर पटक पटक कर अपना प्राण त्याग देता है, क्योंकि वह अपनी परछाई को ही दूसरा हाथी समझने की भूल कर बैठा और उसे दांतों से मारने की कोशिश की। सुराही में रचे चने के लालच में बंदर ने हाथ डाला और चने की मुट्ठी में भरकर हाथ खींचते खींचते वह कलंदर द्वारा पकड़ लिया गया, किंतु फिर भी उसने मुट्ठी नहीं खोली और घर घर नाचता फिरता है। सुक पक्षी लाल मिर्च के लालच में पड़कर नलिका यंत्र में फंस गया और बहेलिया द्वारा पकड़ लिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लालच के कारण फंसते चले गए। ठीक ऐसे ही यह मनुष्य राग द्वेष तथा भोगों के लालच में पड़कर अपना विनाश करता जा रहा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन रूपी सुख को कहते हैं कि तुम्हें किसने पकड़ रखा है, तुमने तो स्वयं ही लालच में पड़कर अपने आप को बंधवाने का कार्य किया है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे प्यारे प्रेमियों सज्जनों, तुम अविनाशी हो, तुम चेतन हो, तुम किसमें अपनी आसक्ति लगा रहे हो? तुम जिसमें आसक्ति लगा रहे हो वह नश्वर है, जबकि तुम स्वयं अविनाशी हो। तुम शुद्ध चेतन हो। अपने असली स्वरूप को पहचानो, अपने चेतन स्वरूप को पहचानो। तुम ही आत्मा राम हो, तुमसे अलग कोई दूसरा राम नहीं।